हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 2 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वियतनाम में आयोजित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इस बार की थीम रही है सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान, और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। और इसकी जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 अर्थात 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो आखिर इसका कार्य क्या है, तो यह दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। यह आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करता है। और इसमें कुल जो है 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई और कंबोडिया, लाओस शामिल हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में 2020 के मानवतावादी पुरस्कार से बेयॉन्से को सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो है पॉप स्टार हैं और इनको जो है मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मान किसने दिया है? तो बीटी अवार्ड्स के द्वारा जो है इनको यह सम्मान सामाजिक न्याय और उनकी परोपकार के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम इस बार कई लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो बीटी अवार्ड्स ने मनोरंजन उद्योग में खो जाने वाले कई लोगों के जीवन को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई थी, और उन्हें जो है ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने विकसित किया हुआ है? तो देखिए भी हाल ही में एथलीटों के लिए जो नाडा ऐप है वो जो है किरण रिजिजू के द्वारा विकसित किया गया है। अब ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप है, ये खेल मंत्री हैं ये रिजिज जो है किरण रिजिज, इन्होंने के द्वारा ये विकसित किया गया है। और यह जो है करेगा क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ऐप है वो प्रतिबंधित पदार्थों और उनके अनजाने उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो भी खिलाड़ी हैं उनके करियर को प्रभावित कर सकता है। तो यह उनके लिए स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुडनी टीएच जोहनस कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए भी हाल ही में जो गुडनी टीएच जोहनस है वो जो है आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब ये आइसलैंड के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनका नाम। और अब बात कर लेते हैं इस देश के बारे में। तो यहाँ की जो राजधानी है वो रेकजाविक है, मुद्रा जो है क्रोना है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुंदेलखंड में हर घर जल अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो देखिए भी हाल ही में बुंदेलखंड में हर घर जल अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हर घर जल अभियान की जो शुरुआत है यूपी के मुख्यमंत्री बुंदेलखंड के लिए है। इसमें जो है महोबा, ललितपुर, झांसी आदि जो लाभान्वित क्षेत्र शामिल होंगे। अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और यहीं पे स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बता देते हैं। तो और राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष अशोक का है। पशु जो है मैंने बताया। पक्षी कौन सा है? सारस। और पुष्प जो है पलाश का है। और इम्पोर्टेंट अगर बांध की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो डैम है, जो कि रिहंद नदी के तट पर स्थित है, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करें, तभी कुछ समय पहले ही प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है, बाल विद्या योजना, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। और यहाँ के अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं। और यहाँ का एक पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया है? तो देखिए भी हाल ही में 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमारा घर हमारा अभियान
किसके द्वारा शुरू किया गया है? देखिए भी हाल ही में हमारा विद्यालय जो अभियान है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कई चीजें स्टार्ट कर चुकी है, तो अब जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया हुआ है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए और बच्चों को स्कूल जैसे माहौल घर पर उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है, तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर जो है लालजी टंडन है। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और ये सभी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर हम डैम की बात करें तो बाण सागर डैम जो कि सोन नदी के तट पर स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा सागर डैम जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो मध्य प्रदेश से इतना इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए भी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया गया है। अब यह मनाया क्यों जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए देश भर के डॉक्टरों को उनकी योगदान और सेवा के लिए सम्मानित किया गया है और इसीलिए जो है 1 जुलाई को जो है इसको मनाया जाता है। उनके योगदान के बारे में जो है एक तरह से लोगों को बताने में और उनको एक तरह से जो लोग कहते हैं ना कि उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उनको दिखाने के लिए, उनके बारे में जो है लोगों को प्रेरित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है और इन्हें जो है 4 फरवरी 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत की गई थी कब से मनाया जाता है, तो 1991 में 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में तुषार कपूर को सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है अभी नियुक्त किया गया है और अभी आपको पता होगा के जो वेणुगोपाल हैं, इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना किस राज्य ने की है? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह जो है इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करने को तैयार हैं। तो सरकार जो है इन सदस्यों को मानदेय का भुगतान भी करेगी और भोजन का आवास भी उपलब्ध कराएगी और इनके लिए ही जो कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना की गई है। और किसने की है? तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की है, तो बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो देखिए जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो है आपको पता होगा यहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी जो है यहाँ की सीएम है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था। जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, वो भी जो है पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। और आपको पता होगा बक्सा टाइगर रिजर्व और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। तो कई जगह मैंने डिस्कस की हुई है पश्चिम बंगाल से। तो आज के लिए इतना ही कि आप जो है जान लीजिए कि यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? तो देखिए भी हाल ही में उत्तराखंड में जो है भारत का जो पहला जो है लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए लाइकेन जो है हिमालय में 500 मीटर तक पाए जाते हैं और यह महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि यह प्रदूषण के स्तर के सबसे अच्छे जैव संकेतक हैं। और इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो भोजन और इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब जो है उत्तराखंड की बात आई है, तो कुछ जो उत्तराखंड से आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड मैंने कई बताया है कि फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है उत्तराखंड में स्थित हैं। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और जिलों की संख्या जो है उत्तराखंड में 13 है। और आपको बता दें कि भी कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के जो कैपिटल है उसको बदल दिया गया है। उस उत्तराखंड के 2 कैपिटल हैं, तो एक जो है आपको अभी हाल ही में बदली गई है। ग्रीष्म ऋतु में वहाँ की कैपिटल को जो है गैरसैंड वहाँ की कैपिटल को बनाया गया है।
तो दो कैपिटल है कौन सी, एक तो देहरादून है और एक तो है गैरसैंण। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की कैपिटल जो है गैरसैंण हो जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट कब मनाया गया है? तो देखिए भी हाल ही में 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मनाया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसी दिन जो है 1889 में संसदों के वैश्विक संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसी दिन जो है वैश्विक संगठन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना भी की गई थी। तो तभी से जो है 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट के रूप में भी मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई है 2018 से, अर्थात मतलब ये जो मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट, इसकी शुरुआत 2018 से की गई थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए भी हाल ही में जो है ये जो लाजरस चकवेरा है, इनको जो है मलावी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है और ये यहाँ के दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? तो देखिए भी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये जो एक उपन्यासकार हैं और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये कन्नड़ उपन्यासकार हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आप काफ़ी जो अटक अटक के बोल रही हैं, तो क्या है ना कि थोड़ा मुंह में छालों की वजह से थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम सबके कमेंट को पढ़ते हैं, सभी लोग काफ़ी अच्छे से कमेंट करते हैं। कुछ लोगों के नाम भी हैं जो हमें बताने हैं कि काफ़ी अच्छा कमेंट करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को किसने सम्मानित किया हुआ है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। अगर जो भी आंसर होगा उसका डिटेल के साथ दें। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।